तो सभी को नमस्कार। फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी लोग हमको देख रहे हैं, सभी को नमस्कार। मेरा जय जीवेश्वर। पैंडेमिक का, कोरोना का काल चल रहा है। सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि कृपया अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस फेसबुक लाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आज कर्नाटका से, बेंगलुरु शहर से मिस गौतमी नारायण कापसे, गौतमी नारायण कापसे के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। गौतमी नारायण कापसे इज द डॉटर ऑफ मिस्टर नारायण कापसे एंड मिसेस कमल कापसे। मिसेस कमल कापसे इज अवर कांटेक्ट पर्सन। ये हमारी कांटेक्ट पर्सन है, WSF बैंगलोर टीम से जुड़ी हुई है और वो खुद एक टीचर है। उनका खुद का एक ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट है, उसमें वो पढ़ाती है और मेकअप आर्टिस्ट भी है। और उनकी एक कन्या है गौतमी कापसे। गौतमी का एक परिचय मैं करवा देना चाहूंगा कि गौतमी जो है वो एक्सपर्ट इन ओपन माइंड एजुकेशन। अगर ओपन माइंड एजुकेशन का अगर कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए तो वो शायद आपको गौतमी के पास में मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि 1 साल से जो हमारे बच्चे हैं, छोटे हो बड़े हो, सभी बच्चे आज घर से ही ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए ये आज का जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अभी अभी हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, वो था महाराष्ट्र से पैठन। और आज अभी का जो इंटरव्यू है वो कर्नाटका से, बेंगलुरु से है, गौतमी का। गौतमी, क्या आपको हिंदी ठीक रहेगा? हाँ हाँ, कंफर्टेबल। सुनिए हिंदी में। ओके? नहीं नहीं। गौतमी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि इस कम उम्र में भी आप इतना अच्छा अचीवमेंट आपने किया हुआ है। और वो सौभाग्यशाली है आपके माता पिता की आपकी जैसी कन्या उनको प्राप्त हुई है। मुझे लगता है थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट डाइवर्ट करके बोलता हूँ कि आई थिंक यू विल गेट मैरी, है ना? आपकी हाँ। शादी भी होने वाली है बहुत जल्द, है ना? अगर थोड़ा पेंडेमिक अगर खत्म हो जाएगा तो शायद आपकी शादी भी हो जाएगी। गौतमी, क्या कहेंगे एक्सपर्ट इन ओपन माइंड एजुकेशन सोल्यूशन के बारे में? इस विषय को टच करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका एजुकेशन कहाँ हुआ है? आप तो बेंगलोर में पली बड़ी है, आपका पूरा एजुकेशन, आपका जन्म भी वहाँ हुआ है, एजुकेशन भी वहाँ हुआ है, लेकिन फिर भी कमल कापसे और नारायण कापसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बॉर्न एंड बॉट अप बैंगलोर में ही हूँ मेरा। और मेरा इंजीनियरिंग पढ़ाई हुआ है कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ मैं। और बैकग्राउंड हमेशा सपोर्टिव था फैमिली से, कि खुश था कि कुछ जो चाहिए वो कीजिए जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि यही करना है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं था घर में। तो जो मन में था वो करने के लिए फ्रीडम था घर में। और जब से छोटी थी तब से बहुत इंटरेस्टिंग था लाइफ। जब मैं स्कूल जा रही थी तब स्पोर्ट्स कर रही थी, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में थी। नेशनल लेवल एथलीट थी, स्केटिंग कर रही थी। बाप रे। तो कर्नाटका के लिए बहुत सारे मेडल्स भी लिया है मैंने। क्या बात है। और जब मैं स्कूल में थी उसके बाद बहुत सपोर्टिव था। फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करना था, भूत चढ़ा था इंजीनियरिंग का, तब स्पोर्ट्स छोड़ दिया। उसके बाद जब इंजीनियरिंग करने लगा तो लगा कि बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ, खाली पढ़ाई नहीं हो सकता, इसके साथ कुछ और भी करना चाहिए। तो बैकग्राउंड हमेशा पढ़ाई का था घर में। तो इसीलिए हमारा एक टीचर थे, शायद आप जानते हैं उनको, सादिक खान। यस यस यस, करियर काउंसलिंग सब करते हैं ना, उनके साथ ज्वाइन करके मैंने उनके साथ वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे क्लासेस के लिए, तो वो क्लासेस के लिए मैंने भी उनके साथ काम करना स्टार्ट कर लिया। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तब से सुबह कॉलेज जाती थी, शाम को उनके साथ जाकर ट्रेनिंग लेती थी कि कैसे पढ़ाते हैं वो सब। और वो ऐप डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखना पड़ता है, जैसे कि फोटोशॉप सीखना पड़ता है, एडिटिंग सीखना पड़ता है। वो सब मैं उनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज क्लासेस खत्म करके शाम को वहां जाकर सीखती थी। उसके बाद वो थोड़ा तब से ही ऑनलाइन क्लासेस का इंटरेस्ट था। पर अभी मार्केट आया क्योंकि इंडियंस को अभी पता चल रहा है कि घर में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये पहले हमें इंडियंस को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सब लोग सोचते थे कि टीचर चाहिए बैठकर पढ़ाई करने के लिए। पर अभी उनको समझ में आ रहा है कि बिना टीचर के भी पढ़ाई कर सकते हैं।
ये कॉन्सेप्ट हमें समझाने के लिए शायद कोविड ही आना पड़ा इंडिया को, क्योंकि बहुत मुश्किल था उससे पहले हमें कन्विंस करने के लिए पेरेंट्स को कि घर में बैठकर पढ़ाई बच्चे ट्यूशन स्कूल जाने बिना कर सकते हैं। कमल कापसे जी क्या करते हैं? वो उनका ट्यूटोरियल्स था, अभी तो क्लोज हो गया है कोविड की वजह से, कुछ ट्यूटोरियल्स बच्चे कोई नहीं आ रहे हैं और इट्स नॉट सेफ ऑल्सो, तो हमने सोचा कि 1-2 साल के लिए बंद कर देंगे अभी करके। वो मेकअप आर्टिस्ट भी है? हाँ, मेकअप आर्टिस्ट भी है, वो सीजन होता है क्योंकि फुल टाइम नहीं हो सकता है, शादी का सीजन बहुत कम रहता है, साल में 3-4 मंथ्स ही होता है, तो उस टाइम में वो मेकअप करती है, ब्राइडल मेकअप्स वो सब करती है। और मेरी बहन वो आकर मेडिसिन पढ़ रही है, नेचुरोपैथी। ओके। मेडिसिन वो मैसूर में है, हॉस्टल में है, अभी फिलहाल यहाँ नहीं आ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वही अटकी हुई है वो। अच्छा, भाई है? भाई नहीं है। अच्छा, आप दोनों सिस्टर है। आपके पिताश्री क्या करते हैं? और उनका दुकान है चिकपेट में, वो सारी डार्निंग करते हैं। क्या क्या? सारी डार्निंग करते हैं। साड़ी साड़ी? सारी वो जो होल रहता है ना साड़ी में, डैमेज हो जाता है, वो हाथ से रिपेयर करते हैं, उसको वापस सिल्क साड़ी के जैसा बना देते हैं हाथ में। अच्छा। तो इट्स एन इंजीनियरिंग? आर्ट में बनाते हैं। ओके ओके। इंजीनियरिंग आपने पूरा किया? कंप्लीट कर लिया इंजीनियरिंग, हाँ। अच्छा, तो ये मम्मी के ट्यूटोरियल में आपका योगदान कैसे रहता है? आपका और खुद मैं का सुबह में योगदान? लेती थी क्लासेस, मैं सुबह में क्लासेस लेती थी, 10th स्टैंडर्ड के लिए लेती थी खाली, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाती थी, खाली 10th स्टैंडर्ड का एक बैच लेती थी। उसमें एटलीस्ट 15 to 20 बच्चों को ही लेते थे, ज्यादा नहीं लेते थे, वो स्पेशलिटी था हमारा। और 15 to 20 सब बच्चों को एटलीस्ट फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन आते थे सब लोग। क्या? और उसके साथ जो नेक्स्ट मंथ होता है उसमें हम फेल्ड बच्चों को पढ़ाते थे, जो बच्चे फेल हो जाते हैं स्कूल्स में 10th स्टैंडर्ड में, उनको पढ़ाते थे। हम गवर्नमेंट स्कूल में भी जाकर पढ़ाते थे फेल्ड बच्चों को, ये फ्री में पढ़ाते थे गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि अगर बच्चे डिसकंटिन्यू हो जाता है पढ़ाई से तो उनका पूरा जिंदगी पॉज हो जाता है। इसके लिए हम फ्री में जाकर पढ़ाकर उनको, जब तक उनका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो जाता है हम उनके पीछे पड़े रहते थे, ताकि वो पूरा वापस जाकर पढ़ाई में वापस उनका पूरा जिंदगी सुधर सकता है उसकी वजह से। आपका ट्यूटोरियल जो है वो कौन सा स्टैंडर्ड से लेके कौन सा स्टैंडर्ड तक? वहां नर्सरी से आकर डिग्री तक आते थे। अच्छा, और कौन कौन पढ़ाते थे? सिर्फ आपकी मम्मी बहुत सारे और आपके? टीचर्स भी आते थे, बाहर से इसके लिए टीचर्स आपके भी कोई अलग आकर से पढ़ा। क्लास वगैरह लिया था क्या आपने? हमारा हॉल? और एक बिल्डिंग था एसआर नगर में, वहां रूम्स था, सेपरेट सेपरेट रूम्स था क्लासेस के लिए, वो सब हमने बनाया था। अभी फिलहाल वो सब क्लोज हो गया है, हमने वो रेंट पे दे दिया है अभी, क्योंकि वेस्ट है वो, अभी कोई बच्चे नहीं आएंगे और हमें भी सेफ नहीं है वहां बच्चों को बुलाकर, उनका रिस्क, लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते हम। अभी अभी आपने साजिद अभी खान का नाम लिया था, है ना? हाँ हाँ साजिद सर का नाम लिया था ना आपने? तो मुझे याद है कि 31 जनवरी 2018 को जब पहला वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का प्रोग्राम भगवान जीवेश्वर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के जॉइंट वेंचर में हुआ था, तब वो आए थे लेक्चर देने के लिए। हाँ मैं भी उस मैंने ही प्रोग्राम बुलाया था में उनको। मैं भी या आपने ही वो उसका पूरा, शिवानंद मातृ भाई और WC बेंगलोर टीम, आपकी मम्मी और आपने वो प्रोग्राम सक्सेसफुल किया था। मुझे लगता है 2019 में आपने एक प्रोग्राम किया था। हाँ 2019 में भी किया था, तभी भी वो आए थे। तो बहुत ही हाँ अच्छे काउंसलर, मैंने उनका खुद का स्पीच देखा है बेंगलोर में जब मैं खुद आया था तब। हाँ। एक्सपर्ट इन ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन, पहले तो ये क्या है ये बताइए आप मुझे, फिर बाद में इसके ये आकर फायदे। हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए क्योंकि ये बच्चों को बहुत ही काम आएगा। ये ई लर्निंग कंपनी है, इसमें क्या होता है कि दूसरे कंपनीज को हम देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है अभी मार्केट में, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, पर सारे कंपनीज 30,000 40,000 से स्टार्ट कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का पैकेज, और हमारे पास 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक है, और हम सिर्फ 1,000 रुपीज में इनको पूरा साल का पढ़ाई दे देंगे। और इसमें क्या होता है, इनका
टेक्स्ट बुक में अगर 800 प्रॉब्लम्स है इनके मैथ्स टेक्स्ट बुक में, तो हम मैथ में पूरा 800 का रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और ये जब चाहे जब पढ़ सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होता है, रिपीट करके पढ़ सकते हैं बच्चे। ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। आराम से बच्चे घर में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, उससे पहले भी बच्चों को बहुत हेल्प होता था। ये ऐप यूज कर बहुत सारे बच्चों ने आउट ऑफ आउट भी स्कोर किया है, हमारे पास उनका भी रिकॉर्ड्स है कि खाली बिना ट्यूशन जाए बच्चे खाली ऐप में पढ़कर आउट ऑफ आउट भी स्कोर करें। तो इसका क्या आप टेबुलर फॉर्म में देते हैं या फिर ऑडियो वीडियो सीडी देते हैं? वीडियो है, ये वीडियो क्लासेस है, ये पूरा रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस है। ये नॉर्मल रिकॉर्डेड व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड रिकॉर्डेड भी नहीं है, ये डायनामिक वे है, क्योंकि मैथमेटिक्स खाली समझने से बच्चे समझते नहीं है, उनको विजुअलाइज करके पढ़ाना पड़ता है कि ग्राफ में ये पॉइंट मूव करे तो क्या हो रहा है। ये सब बच्चे विजुअलाइज करके समझ सकते हैं इसमें। ऐसे एक एक प्रॉब्लम को भी कोड करके हमने बनाया है इसमें। तो बच्चों को, क्योंकि जनरली क्या होता है एग्जाम्स में बच्चों को सेम नंबर जो टेक्स्ट बुक में है वो रिपीट नहीं होता है, एग्जाम्स में दूसरा नंबर आता है, और बच्चे जनरली मैथ्स में इसीलिए बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, जो टेक्स्ट बुक में था वो एग्जाम में नहीं आया। अगर इनको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आराम से बच्चे कोई भी प्रॉब्लम दो उनको कर सकते हैं। हमारा यही मतलब है कि इनको कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। क्या मुझे एग्जाम्पल दे सकती है इसका? मैं आपको वीडियो भी भेज सकती हूँ, पर अभी दिखा नहीं सकती हूँ। इसमें क्या होता है, अगर आपको एक कोन का वॉल्यूम चेक करना है तो हम इनको विजुअलाइज करने के लिए कोन बनाकर इसमें से क्या कर सकते हैं वो पूरा दिखाएंगे बच्चों को। आराम से बच्चे देख सकते हैं कि कोन में से क्या हो रहा है। हम अगर कोन में से इतना निकाल रहे हैं तो कितना वॉल्यूम और बचेगा, वो सब उनको विजुअलाइज कर सकते हैं बच्चे। ये जनरली क्लासरूम्स में नहीं पढ़ा सकते कि कौन बनाओ, ये सब टीचर्स बनाकर नहीं दिखा सकते बच्चों को। इसमें एक ऐप है जियोजीब्रा करके, उसमें से बना सकते हैं ये, पर ये सब क्लासेस में जनरली नहीं होता क्योंकि टीचर्स के पास उतना टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि उनको पोर्शंस फिनिश करने का रश रहता है। तो ये जो तो हमने बैक एंड काम किया है, ये बच्चे आराम से बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन में क्लासेस नहीं हो सकता है। ये पूरा क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए हमें एटलीस्ट 5 इयर्स लगा है। अभी भी रिकॉर्डिंग चल रहा है फर्स्ट पीयू सेकंड पीयूसी का, क्योंकि एक प्रॉब्लम एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमें एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स ऑफ प्रोसेसिंग होता है। वैसे हमारे पास नियरली अभी तो 3-4,000 वीडियोस है पूरे मिलाकर, तो इतने साल लग गए इतने वीडियोस बनाने में, और अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, डे एंड नाइट चलता है, वो भी नाइट को भी काम रिकॉर्डिंग होता ही रहता है। और बच्चे इसका एडवांटेज ले सकते हैं खाली वीडियोस देखने से, इतना काम तो टीचर्स नहीं कर सकते क्लासरूम में। इसका फीस कितना बोला आपने? पूरा साल के लिए 1,000 रुपीज चार्ज कर रहे बस। अच्छा, लेकिन ऐप तो कोई फ्री देख सकता है? मतलब ये ऐप जो है, ये अगर ऐप मैं मेरे मोबाइल में डाउनलोड करता हूँ तो ये मैं फ्री में देख सकता हूँ? नहीं, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स के स्टार्टिंग खाली फ्री में दिखेगा, क्योंकि आपको पता चलना है, अगर आप पैसा दे रहे हो आपको पता चलना है कि आपको चाहिए कि नहीं, इसीलिए हम फ्री डेमो क्लासेस करके सारे चैप्टर्स के स्टार्टिंग फ्री में देंगे। 10 प्रॉब्लम्स अगर आपको अच्छा लगे तो आप पे करके ही पूरा देख सकते हैं, क्योंकि हमने लॉक कर दिया है उसको, बाकी चैप्टर्स को हमने लॉक कर दिया है। जब तक आप प्रोसेस नहीं करोगे पैसे तब तक क्लासेस नहीं ओपन होंगे। कौन से स्टैंडर्ड तक है ये? 8th स्टैंडर्ड से 10th तक अभी करंट है हमारे पास। फर्स्ट पीयू सेकंड पीयू रिकॉर्डिंग चल रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा। जेई भी चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? ये हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, वो बहुत नंबर्स रहता है, वो हम ओपनली नहीं बोल सकते हैं। ओके, इट्स ऑल राइट। मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ 1,000 रुपए लेती है आप? हमारे मुंबई में जब मैं मेरे बच्ची की ट्यूशन लगाता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए पढ़ना पता है, यहाँ पर भी इतना ही होता है, पर सब लोग देखिए क्वालिटी एजुकेशन क्या होता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो सिर्फ 1,000 रुपीज ही ले रहे हैं, 1,000 रुपए सिर्फ 1 साल के। हाँ,
हाँ, महीने को 100 रुपए हिसाब से। कौन से महीने के 100 रुपए? 100 रुपए, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब महीने 10 के 100 महीने रुपए। बच्चे पढ़ते हैं बस। हम तो होटल में खाना हाँ। खाने जाओ तो एक टाइम का 2000 रुपए खर्चा हो जाता है। तो आपको हमारा पड़ता है क्या? इंटेंशन, ये अफोर्डेबल है क्या? हाँ मैं बोलूंगी, आपके लिए अफोर्डेबल है हाँ क्या मैं ये? बोलूंगी, हाँ मैं उसके बारे में थोड़ा बोलूंगी आपको। जनरली क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बच्चे बहुत हाई पे करते हैं, या मुंबई में, बैंगलोर में सब बहुत एक्सपेंसिव होता है फीस। पर क्या होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं खाली वो ही ले सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन। बट हमारा ओपन माइंड्स का मेन इंटेंशन क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए इन अफोर्डेबल प्राइस। इसीलिए हमने ये प्राइस इतना कम रखा है कि सब लोगों को ये ऐप मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले सारे बच्चों को इन अफोर्डेबल प्राइस करके। क्योंकि बहुत सारे एप्स भी है जो 30-40,000 पे करते हैं, और वो एक लेवल के लोग हैं, खाली है वो ना, ही बायजूस का भी है, बायजूस भी है, बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ, वो सब तो खाली जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले रहे हैं, बट लोअर क्लास, मिडिल क्लास के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कोई ट्यूशंस नहीं सोच रहा है, कोई ऐप नहीं सोच रहा है उनके बारे में। पर उनको भी पढ़ाई जरूरत है, और उनके लिए भी ऐसा क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं समझ रहा है। इसीलिए हम वो क्लास पे काम कर रहे हैं जो देख भी नहीं रहे। पर हमारा, आपने पूछा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली में खाली कर्नाटका का स्टेट बोर्ड देखेंगे हम तो 8 लाख स्टूडेंट्स लिखते हैं हर साल एग्जाम्स। सो उसमें से एटलीस्ट हमें 1 लाख स्टूडेंट्स को भी हम रीच कर दे तो 1000 रुपीज में बहुत पैसे है वो। मतलब आपका मकसद केवल पैसा कमाना नहीं है, तो सोशल वर्क करना भी है। नहीं, सबको क्वालिटी एजुकेशन देना है, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमें दूसरे कंपनीज की तरह प्रमोट नहीं करना है, बड़े बड़े जगह में टी-शर्ट्स में, जर्सीज में नहीं करना है। हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है बच्चों का, वो इम्पोर्टेंट गोल है हमारा। ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन। गौतमी, आज हमको जो लोग एफबी लाइव देख रहे हैं, कल यूट्यूब पे देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया अभी तक अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। थोड़ी सी आसान भाषा में थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा आसान ओपन भाषा माइंड्स में के बारे में, समझाइए। अच्छा ओपन माइंड्स के बारे में बोलूं आपको खाली? हाँ हाँ, थोड़ा आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों लोग जो देख रहे, थोड़ा आइडिया नहीं क्लियर हो रहा है। अच्छा, ओपन माइंड्स आकर ई लर्निंग कंपनी है, क्योंकि अभी बच्चों को स्कूल नहीं जा सकते, बच्चे घर में ही बैठकर पढ़ाई करना होता है उनको। तो इसके लिए इनको फिक्स्ड टाइमिंग रहता है स्कूल के बच्चों को, कि सुबह में 8 o'clock से 3 o'clock क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस है अभी चल रहे हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में है उनको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, और टीचर्स को भी उतना टाइम नहीं है उनको कि पूरा उनको समझाए। तो हम क्या करें, पूरा साल का क्लासेस, अगर इनको मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में 800 प्रॉब्लम्स है, सबके लिए रिकॉर्ड करके दे रहे हैं उनको। और जो बच्चे क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में मिस कर रहे हैं पॉइंट्स, वो घर में बैठकर जब इनको एग्जाम्स होता है तब ये क्लासेस डाल के पढ़ाई कर सकते हैं। क्या टीचर के हेल्प के बिना भी ये खाली ये ऐप के वजह से ये जब इनको चाहिए तब पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड टाइमिंग है हर रोज इतने बजे आकर पढ़ाई करना है। अच्छा अच्छा, आप जो अभी जो आपका ओपन माइंड का जो ये है, वो केवल कौन सा बोर्ड है ये, मतलब सीबीएसई, आईसीएसई या फिर कर्नाटका बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड है और कर्नाटका बोर्ड है हमारे पास। सीबीएसई बोर्ड और कर्नाटका बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड थ्रू आउट इंडिया सेम पोर्शंस है, और कर्नाटका का अलग टेक्स्ट बुक है जो खाली कर्नाटका में आ सकता है। अच्छा 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 अच्छा। 1 सेकंड है, मेरा जरा बैटरी थोड़ा डाउन हो रहा है। कैन यू रिपीट? हमारे पास सीबीएसई का 8th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड पूरा पोर्शंस है, जो थ्रू आउट इंडिया सब लोगों को सेम टेक्स्ट बुक,
और कर्नाटका का अलग टेक्स्ट बुक है जो यहाँ के लिए, खाली कर्नाटका के लिए भी यूज हो सकता है। तो हमारे पास 2 बोर्ड का है, कर्नाटका और सीबीएसई। कर्नाटका का है और सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड का भी है आपके पास? हम महाराष्ट्र बोर्ड के ऊपर भी काम कर रहे थे, पर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा गौतमी, अगर कोई दूसरे स्टेट का अगर कोई लड़का है, ठीक है, हेलो हेलो, हेलो गौतमी, अगर कोई दूसरे स्टेट का लड़का है, दूसरे स्टेट का लड़का, और वो अगर ये ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन के बारे में जानना चाहेगा या फिर ज्वाइन करना चाहेगा, तो क्या यह कर सकता है? कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए 8th स्टैंडर्ड के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहता है पोर्शंस। 2+2 मैथ में हमेशा 4 ही है, तो उसमें आप इस स्टेट में पढ़ा, उस स्टेट में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो बच्चों को खाली नंबर सेम नहीं मिलेगा इनको, पर कॉन्सेप्ट्स, थियरीज वो सब सेम ही रहता है। कोई भी बच्चे पूरा इंडिया में यूज कर सकते हैं। अगर रियल नंबर्स, एक चैप्टर का नाम रियल नंबर्स है, वो सबके लिए रहेगा, पर वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डिफरेंट रहता है, तो खाली वो डिफरेंट रहता है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सब बच्चों के लिए। ओपन माइंड एजुकेशन, आईसीएसई बच्चे, ओके ओके, आईसीएसई बच्चे, हाँ, बोलिए बोलिए। आईसीएसई बच्चे भी ये यूज कर सकते हैं, पर आईसीएसई टेक्स्ट बुक्स में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा रहते हैं, तो उनको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स सब पढ़ाई करने के लिए इसमें से वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन सिर्फ मैथमेटिक्स में है या सभी सब्जेक्ट में? ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स में है। हम न्यूमेरिकल्स में एक्सपर्ट है हमारा अच्छा। कंपनी। तो बाकी जो लैंग्वेजेस है, या हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, वो सब साइंस नहीं है? है, हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी, क्योंकि वो सब बनाने के लिए हमें दूसरा टाइप का टेक्नोलॉजी करना पड़ता है, क्योंकि खाली पढ़ाने आकर व्हाइट बोर्ड के सामने हमें नहीं पढ़ाना है। अगर पढ़ा रहे तो बराबर पढ़ाना है, इसीलिए हम उसके ऊपर बैक एंड काम कर रहे हैं, पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है क्या? आ रहा है, बट जैसे शायद कि नेक्स्ट कमिंग जेईई एग्जाम्स तक रहेगा हमारे। यूपीएससी है, केपीएससी है, या जेईई मेन है, एडवांस है, नीट है, इसमें भी ये कर सकते हैं क्या आप लोग कार्य? हम जेईई मेंस के लिए काम कर रहे हैं अभी, पर बाकी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैंने बोला आपको एक वीडियो के लिए हमें एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स लग रहा है प्रोसेसिंग के लिए, तो इसमें हमें बहुत टाइम चाहिए अगर बनाना है तो भी। कब पर हम चालू किया काम था कर ये? रहे हैं बहुत बड़ा। कब चालू किया था ये? ये 8 इयर्स पहले चालू हुआ था, पर मैंने 5 इयर्स पहले से इनके साथ काम कर रही हूँ। कितने लोग जुड़े हुए हैं इससे? अभी बहुत सारे हैं, क्योंकि अलग अलग टीम्स रहता है। एक रिकॉर्डिंग में रहते हैं, एक एडिटिंग में रहते हैं, थोड़े मार्केटिंग में रहते हैं, थोड़े ऑन फील्ड काम करते रहते हैं, तो अलग अलग टीम्स हैं, तो ऐसे काम। सारी अभी समाज के फिलहाल मैं सभी, मार्केटिंग, या बोलिए बोलिए। मैं अब फिलहाल मार्केटिंग देख रही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट कंप्लीट है, मार्केटिंग कैसे करना है वो मैं हैंडल कर रही हूँ, मार्केटिंग हेड हूँ वहां की। सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन का फायदा उठाना चाहते हो, बहुत ही कम पैसे में 1000 रुपए केवल 1 साल के है, तो आप जरूर ही गौतमी कापसी से संपर्क कर सकते हैं। गौतमी, क्या मैं आपकी मम्मी से थोड़ी बात कर सकता हूँ? हाँ, सिस्टर नमस्कार। आप तो मुझे हमेशा भैया ही बोल नमस्ते। के पुकारती हो, और आप मेरी नमस्ते। बहन जैसी हो। यू आर लाइक माय सिस्टर। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। यू आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड चाइल्ड फाउंडेशन। और थैंक यू। आपका इतना बड़ा डब्ल्यूएसएफ का जो टीम है फाउंडेशन के बैंगलोर साथ का, काम सभी। करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। यस मैम, ये टीचिंग ट्यूटोरियल्स ये कैसे दिमाग में आया आपके? कि पहले से या कहीं स्कूल में टीचर थी आप, या कहीं कॉलेज में प्रोफेसर थी? नहीं, ऐसे कुछ टीचर नहीं थी, लेकिन बच्चों के बारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे,
तो ऐसे शुरू हुआ। जब मेरी बच्ची बहुत छोटी थी तो उसको पढ़ाने के लिए अकेली को नहीं बिठाना था, तो साथ में 10 बच्चे बिठाती थी। तो ऐसे शुरू हुआ, लेकिन शुरू होते होते बहुत बड़ा हो गया। क्या लेकिन नाम है अच्छा आपके है, बच्चे ट्यूटोरियल का? अच्छे होते। आपके ट्यूटोरियल अक्षय, का अक्षय ट्यूटोरियल्स। अक्षय, तो ये अक्षय कौन से tutorial। स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक पढ़ाती है आप, और आपकी मेरे मास्टरी पास किसमें है? बच्चे मेरे पास जब चलना शुरू करते हैं तब आ जाते हैं। और जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होता है नहीं निकलते हैं मेरे पास। अभी भी जहाँ पे नौकरी पे कहीं पे भी हो, मेरे पास कांटेक्ट में रहते हैं, सब बच्चे रहते हैं मेरे पास कांटेक्ट में। हर साल टीचर्स डे हो, मदर्स डे हो, सब बच्चे विश करते हैं कि हैप्पी बर्थडे अम्मा करके। मेरा सब कुछ बच्चे देखते हैं बस। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं मेन साइंस और सोशल पढ़ाती हूँ, और अच्छा, कन्नड़ा बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। कन्नड़ा हिंदी, अच्छा लैंग्वेज लैंग्वेज कहते हैं उसको, लैंग्वेज कन्नड़ा हिंदी बहुत अच्छा लैंग्वेज पढ़ाती अच्छा पढ़ाती है आप। ये अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना की महामारी चल रही है, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो नहीं रहा है, फिजिकल एजुकेशन हो नहीं रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। क्या फर्क है प्रैक्टिकल एजुकेशन और ये मतलब फिजिकल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन? क्या सही में आज है। ऑनलाइन एक्चुअली बच्चे पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में कहना है तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड रहता है भैया। थोड़ा उनको थोड़ा देखना है, बच्चे ठीक है थोड़ा सा तो पढ़ ले, ज्यादा नहीं। अभी जो मेरी बेटी बोल रही थी, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी से पढ़ेंगे ना तो पढ़ सकते हैं बच्चे। ऐसे नहीं पूरा 6 घंटे बैठो पढ़ाई करो, ऐसे नहीं है। 1 घंटा बैठो बस काफी है। दिन में 2 घंटे बैठो, सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, लेकिन क्वालिटी से पढ़ो बच्चे बस। अच्छा, क्वालिटी से बराबर से पढ़ना है, जरूरी है। तो आपका ट्यूटोरियल तो बंद है अभी, ठीक है? अभी मेरी छोटी लड़की 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और अभी अभी हमने उसका ट्यूशन क्लास ज्वाइन किया है यहाँ पे बांद्रा में, मुंबई में। और वो अभी उसका तो ट्यूशन तो 4 से लेके 4:30 बजे तक 2.5 घंटे का उसका ऑनलाइन ही पढ़ाई होता है। तो क्या ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे उतने ही प्रॉम्प्ट हो सकते हैं क्या? आपकी क्या राय है टीचर से? हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे करके, लेकिन हाँ बच्चे थोड़े शैतानी करेंगे। अच्छा, या फिर अपना बच्चे हैं तो शैतानी तो होती है। अपना वो चालू कर देंगे और अपना वीडियो बंद करके खेलेंगे, ऐसा आपको लगता है? सही बात है थोड़ा मैडम। थोड़ा एक्चुअली करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है, फिजिकल एजुकेशन जो है, वो और ऑनलाइन में थोड़ा सा बहुत ही अंतर है। मतलब फिजिकल में लोगों को बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो आई हुई है, आज अपने गौतमी ने जो बताई मुझे, ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन, आज वो 2 सब्जेक्ट में है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में है। जब मुझे लगता है कि ये ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन पूरे सभी सब्जेक्ट में अगर आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि क्लास के अलावा भी बच्चों को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि हम जो हाँ, पढ़ते हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक का ही पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक में जितने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वही हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में, रियल एग्जाम में जाते हैं, तो वहां तो अलग ही क्वेश्चंस आते हैं। टाइप तो वही होता है, करेक्ट। लेकिन वो तो अलग ही आता है। फिर वो बच्चा सोचता है यार ये तो सवाल मेरे को तो आया ही नहीं था, ये तो नहीं, बुक में ही नहीं था करके बुक बोलते में थे ही नहीं बच्चे। था, ये तो सवाल बुक में ही नहीं था। तो उनके लिए ये ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन ये बहुत ही काम करेगा, ऐसा मुझे लगता है। यस, सही बात है ना? अच्छा, आप मेकअप चाहिए आर्टिस्ट मैं भी है? उनको। हाँ भैया। मेकअप आर्टिस्ट भी है? तो आप मेकअप आर्टिस्ट है तो आप ब्राइड का वगैरह तो आप मेकअप करती है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में थोड़ा आगे जाए ऐसा लगता नहीं क्या? अहमदनगर नहीं, में हम हमारे, लोग भी। अहमदनगर का नाम सुना है आपने? महाराष्ट्र में अहमदनगर नाम का एक शहर है, वहां पे हमारे महेश कांबळे करके कांटेक्ट पर्सन है WSF के। उनकी जो पत्नी है वो काफी मतलब फिल्म एक्ट्रेस जो है, या फिल्म, उनका भी मेकअप करती है। मैं आपको उनका नंबर अच्छा, जरूर पहुंचाऊंगा, अगर आपको हो सके तो उनसे थोड़ा सा कुछ उनके पास में जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान लेके अगर आप बैंगलोर में इसको शुरू करते हैं। डेफिनेटली। नहीं, इसकी वजह यह है, मैं थोड़ा सा ओपनली बताना चाहूंगा कि इससे आपको थोड़ा सा इनकम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा।
नहीं सही बात है। अगर अरे डेफिनेटली भैया, नहीं, मेरा मकसद ही यही है ना कि साड़ी समाज के हर महिलाओं को आप तो आत्मनिर्भर है ही, लेकिन अगर आपको साल के लाख रुपए मिलते हैं, 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 6-7 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए मिले। मेरी तो चाहत यही रहेगी ना। तो मैं आपको उनका कांटेक्ट नंबर दूंगा। महेश कांबळे जी जो है उनका, वो अपने WSF से जुड़े हुए हैं, अपने संपर्क प्रमुख है वहां के अहमदनगर के। उनकी जो वाइफ है वो बहुत ही अच्छा इस मतलब ये ब्यूटी पार्लर किया, फिर ये मेकअप में जो है वो काफी बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी कुछ एक्ट्रेस है तो बहुत सारों का उन्होंने मेकअप किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे अगर आप कुछ सीखे, ज्यादा सीखे, तो बड़े पैमाने के ऊपर आप इसको बैंगलोर में भी कर सकते हैं, खुद का एक स्टार्टअप डाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा मुझे बताइए, या आप मुझे बताइए कि आपकी छोटी लड़कियां भी डॉक्टरी कर रही है, नेचुरोपैथी में कर रही है ना, नेचुरोपैथी में डॉक्टरी कर रही है, मैसूर में है। और अगर उसको पढ़ाने लगाओ तो वो भी पढ़ा सकती है, ठीक है, आप भी पढ़ाती है, आपकी ये बड़ी लड़की थी गौतमी, ये भी आप पढ़ाती है। तो क्या आपके जो हस्बैंड है वो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए थोड़े से, या फिर बिल्कुल उनका क्षेत्र अलग है? नहीं, उनका क्षेत्र अलग है, लेकिन बहुत मदद करते हैं हम लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। बिना उनके मदद के मैं इतना काम इतना बाहर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत हेल्प करते हैं मुझे। अभी है यहाँ पे? अभी नहीं है, बाहर गए हैं, कुछ लाने के लिए ही गए आज। अच्छा अच्छा। अभी छोड़े है ना, 2 घंटे का बाहर गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। मेरा एक सवाल है आपसे कि साड़ी समाज में काफी अभी नेटवर्क अच्छा बढ़ा है, इंटरनेट अपने इंटर कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ी हुई है लोगों में। साड़ी समाज की अपनी जो महिला है, माँ बहनों को आप उनका करियर गाइडेंस के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहूंगी हर औरत को कमाना जरूरी है, हर औरत के पास पैसा रहना जरूरी है। चाहे आप अपने पति को दो या ना दो, लेकिन रखना अपने पास जरूरी है पैसा। अच्छा, तो उसके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना बहुत ही आवश्यक है। कुछ भी, आपके पास भगवान इतना हुनर दिया है, औरत पैदा ही हुनर के साथ होती है, तो उनके पास सब हुनर रहता है, तो कुछ किसी से भी पैसा कमा सकते हैं हम लोग। बस अपने पास ऐसा हिम्मत रहना है कि कमाएंगे। 3 साल पहले विजय वक्ते का नाम भी आपने जाना नहीं, मालूम नहीं था आपको? मैंने आपको एक पहले बार वही और साली फाउंडेशन बैंगलोर में ही देखा था। बैंगलोर में ही देखा था। शिवानंद माथुर भाई से हम पहले जुड़े थे, उसके बाद में हम सभी लोगों से जुड़े। बैंगलोर का टीम बहुत ही अच्छा है। कल भी हम जब प्रशांत एकबोटे से बात कर रहे थे तो वो भी हमारे संपर्क प्रमुख है। दत्त प्रकाश जी है, विजया है, वर्धन है, गणेश जी है, शिवानंद जी है, मंजुनाथ है, राघवेंद्र पी से हमारे कर्नाटक के चीफ है। सभी लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। 2 प्रोग्राम वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के आप लोगों के सहयोग से वहां हुए थे और सक्सेसफुल भी हुए थे। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में क्या कहना है आपका? क्या विचार है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के? एक बोलती हूँ कि इतने इजी से आप लोगों की मदद कर रहे हैं ना, कि लगता नहीं है कि एक इंसान कहीं पे बैठ के इतने लोगों का मदद कर रहे हैं कि सबके बारे में सोचते हैं। मैं सबसे पहले आपको मिली थी तो फर्स्ट मैं बोली इधर कर्नाटका में मैं महिला समाज की प्रेसिडेंट हूँ, तो सबसे पहले बार हम मिले थे। आपका फर्स्ट रिएक्शन था मेरे साथ, मैं अभी नहीं भूली हूँ, क्योंकि आप उस दिन मुझे भाग गए थे कैसे पता नहीं। आपने फर्स्ट पूछा था मुझे, मैडम इधर कोई भांडी धोने जाता है क्या औरत? ऐसा है तो वो काम बंद करवाओ, आप कुछ भी करो, हमारे औरतें किसी के भांडी नहीं धोना। तो मैं फर्स्ट वर्ड से आपसे इम्प्रेस हो गई थी कि नहीं, ऐसे आदमी हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन में है, तो कुछ तो उनके मन में है जो हमारे बारे में सोच रहा है इंसान। लेकिन वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में इंटरकनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है लोगों की। हमको भी पता नहीं था कि कमल कापसे बेंगलोर में रहती है। हमें भी पता नहीं था कि हरीश कापसे अहमदाबाद में रहता है। अब 2 सिटी का डिस्टेंस बहुत है। वो कापसे है, वो भी कापसे है, आप भी कापसे है। वो अहमदाबाद में रहता है, बेंगलोर में रहते।
इंटरकनेक्टिविटी काफी बढ़ गई है, लोग एक दूसरे के साथ में जुड़ गए हैं, लोगों की जान पहचान बढ़ गई है। और विशेष बहुत रूप ज्यादा। से एक बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा यहाँ पे कि साड़ी की पहचान अच्छी होने लगी इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से एफबी हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर एफबी हो, एफबी लाइव हो, इसके माध्यम से वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने इतना अच्छा काम किया है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने साड़ी समाज को इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, आपको मैं बोलती हूँ ना, बहुत सारे हुनर छुपे थे, बहुत जगह में छुपे थे, किसी को पता नहीं चलता था। हम बैंगलोर से है, कर्नाटका से है, सिर्फ हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या है, बाहर के लोगों को नहीं पता रहता है। अगर दूसरे मुंबई में, दूसरे जगह में, अहमदाबाद कहीं पे भी है, तो उधर के लोगों को पता चलता था बस ऐसे। लेकिन अब वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन थ्रू हम लोगों को पूरे देश में कहाँ पे कौन है और वो उनका हुनर क्या है पता चलता है। 3 साल में पूरे बहुत कुछ देश। किया, 30 साल में बहुत कुछ होने वाला है। आप Yes. रविंद्र नाट्य मंदिर मुंबई में भी आइए प्रोग्राम में, मुझे लगता है आप घर पे भी आइए मेरे मुंबई में, बैंड्रा में। यस 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 यस। भाभी जी से, बच्चों से वहीं पे मिले थे हम लोग। मैं दोनों को चाहूंगा अभी इंटरव्यू एंड करते समय, ओके। मैं दोनों को भी चाहूंगा कि आप दोनों भी थोड़ा आ जाए। यस 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 यस। आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी है और आपके पिताजी का बहुत सपोर्ट रहता है आपका, ये सबसे बड़ी विशेष बात है। आपकी एक छोटी लड़की है, आपकी छोटी सिस्टर है, वो डॉक्टरी कर रही है, और गौतमी जो है वो भी बहुत ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन में एक्सपर्ट है। गौतमी, एक थोड़ा सा अनोखा सवाल है कि क्या अगर ये ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन का किसी को फायदा लेना है आपका मेंबरशिप भर के, तो क्या आप कोई आपका डिटेल्स शेयर करना चाहेगी लाइव में? इफ यू डोंट हाँ, माइंड, मैं अगर आप मेरा नहीं देना कंपनी चाहती तो नंबर, छोड़ दो। नहीं, मेरा कंपनी नंबर अलग है, मैं वो दे सकती हूँ, जिसको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते। तो बिल्कुल आप शेयर करिए उसको। 998666 वन सेकंड, क्योंकि मैं एफबी लाइव पे भी जाके थोड़ा सा इसको ये करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो वो परमानेंटली इसके ऊपर आ जाएगा। 1 सेकंड। ये बताइए गौतमी। 998666 22231। ये नंबर मेरे पास ही है, ये मेरा ऑफिस नंबर वापस है, कभी भी इसको वापस आप थोड़ा सा रिपीट करिए। 998666 8 222। यस 99 222 वापस रिपीट अगेन। 998666 22231। सभी दर्शकों को मेरा ये अभिवादन निवेदन रहेगा कि अगर ओपन माइंड एजुकेशन सॉल्यूशन आपको चाहिए तो जरूर गौतमी से आप कांटेक्ट करिए। और महिलाओं को भी कभी कोई प्रॉब्लम हो कर्नाटका के या फिर अन्य देश के, तो जरूर इसी नंबर से अगर आप गौतमी से कांटेक्ट करेंगे तो आपको कमल जी का भी एडवाइस मिल जाएगा। मैडम, हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों से जुड़ने का हमें सौभाग्य मिला है। ये हमारा नसीब अच्छा है। मैं चाहूंगा कि आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से हमेशा के लिए जुड़े रहना। इसी के साथ आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। नमस्ते, थैंक यू। वी आर प्राउड टू बी अ साली। थैंक यू। थैंक यू।